अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे मेरा खैरियत से होंगे। क्योंकि हमने अब ऑनलाइन स्टडी करनी है, कुछ कोरोना SOP को की मदद को सामने रखते हुए स्कूल चूँकि बंद हो चुके हैं, तब हमने ऑनलाइन स्टडी पे अपना फोकस करना है। तो जिस तरह से हम फिज़िकली पढ़ रहे थे क्लासरूम में, इसी तरह से आप लोगों ने अच्छी तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है और जो काम रोज़ाना आपसे मिलता जा रहा है आपने उसको अच्छी तरह से करना है। वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको रोज़ाना की डायरी और क्या लिखना है, क्या उसमें आपका होमवर्क है, वो आप लोग उसमें से देख सकेंगे। ठीक है जी। हमने छोड़ा था यहाँ पे पास्कल लॉ हाइड्रोलिक्स के बारे में छोड़ा था। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ हैं, जिसको जो हाइड्रोलिक्स सिस्टम भी कहलाता है। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में प्रेशर ब्रेक्स होती हैं या जैक सिस्टम होता है गाड़ियों को लिफ्ट करने के लिए, गाड़ियों को ऊपर उठाने के लिए। इसमें सबसे पहले जैक सिस्टम है। हाइड्रोलिक सिस्टम की एक एग्जांपल है जिसको हाइड्रोलिक जैक भी कहते हैं। इसमें एक स्मॉल फोर्स होती है जो F1 कहलाती है। ठीक है। जिस अप्लाइड ऑन स्मॉल पिस्टन, जो छोटे पिस्टन, ये पिस्टन होता है किसी भी चीज़ को ऊपर या नीचे करने वाला। विच प्रोड्यूस प्रेशर P ऑन द ऑयल, जो इसमें ये ऑयल भरा हुआ होता है ये सारा। ठीक है जी। ये जो लिक्विड भरा हुआ है, ये ऑयल टैंक भरा हुआ है इसके अंदर। ये उसने हमें एक स्केच बना के दिखाया है। असल में तो जैक सिस्टम ऐसे नहीं होता है। जो बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनके अंदर जैक सिस्टम इसी तरह से वर्किंग कर रहा होता है, इसी तरह का होता है। लेकिन जो हमारा जैक सिस्टम होता है वो छोटे, आपको पता है कि गाड़ी को टायर वगैरह पंक्चर हो जाए उसको बदलने के लिए जैक सिस्टम वो छोटा होता है, तो उसको लिफ्ट करने के लिए वो छोटा जो जैक सिस्टम होता है, बट वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। आप इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। प्रेशर P इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप टू अ वेरी लार्ज सिलेंडर फिटेड विद द पिस्टन। ये जो छोटा प्रेशर है ये F2, मतलब ये जो यहाँ मौजूद प्रेशर ऑयल है उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। ये इसके अंदर कीज़ लगी हुई होती हैं, ठीक है, या वाल्व लगे हुए होते हैं। यहाँ से जब प्रेशर लगाएंगे तो ये प्रेशर इधर को लगेगा और इधर को बंद कर देगा, इसको इधर को लगाएगा और इधर से गाड़ी जो है वो लिफ्ट करती जाएगी, ऊपर उठती जाएगी। Since area of this piston is very huge, so a very large force is produced by pressure P at this bigger piston, which may be used to lift something very heavy such as car। तो इस पे जब ये छोटे पिस्टन पे जब थोड़ी फोर्स लगाई जाएगी तो ये बड़े पिस्टन पे ज़्यादा फोर्स लगा के उसको लिफ्ट कर देगी, जिससे हम बहुत सी चीज़ें जो है वो उठा सकते हैं। ठीक है जी। तो फिर जब हम जैक अपना यूज़ कर लेते हैं, हमारा काम ख़त्म हो जाता है, हम क्या करते हैं, ये V1 और V2 है, वाल्व 1 और वाल्व 2 जो है ये बैक फ्लो ऑफ ऑयल को रोकते हैं। ठीक है। एंड द हैवी लोड रिमेन्स रेज्ड अप व्हेन द ऑयल स्टॉपर इज़ ओपन। जब ऑयल स्टॉपर को ओपन करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये सारा का सारा ऑयल इधर से निकल के इधर आ जाएगा वापस ऑयल टैंक के अंदर, और ये पिस्टन जो है वो वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है। टू द ऑयल टैंक एंड द लोड इज़ ब्रॉट डाउन, लोड नीचे आ जाएगा। फिर इसी तरह से जब पिस्टन पे बदल लगाएंगे तो ये फिर इसको ऊपर उठा देगा, फिर स्टॉपर को ओपन करेंगे और यहाँ से निकलेगा और इधर आ जाएगा और गाड़ी जो है वो या जो हमारा हैवी ऑब्जेक्ट है वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह अगर हम ब्रेक सिस्टम की बात करें तो ये भी हाइड्रोलिक सिस्टम की एग्जांपल है। ये इसमें डायग्राम में आपको मैं समझा देता हूँ। इसमें मास्टर सिलेंडर होता है और एक स्लेव सिलेंडर होता है। ठीक है। ये स्लेव सिलेंडर है और ये इसके बाद ये पैडल है, स्मॉल पिस्टन है, ये मास्टर सिलेंडर है जहाँ पे प्रेशर लगाया जाता है। प्रेशर लगाने से ये प्रेशर जो है वो आगे स्लेव सिलेंडर के ऊपर लगता है। स्लेव सिलेंडर के अंदर जैसे ही प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो ये जो स्प्रिंग है ये इसको आगे धकेलता है। ये जो पैड होता है, अक्सर आपने साइकिल के ऊपर टायर के ऊपर देखा होता है, ब्लैक कलर का जो है वो लेदरी टाइप जो है वो पैड लगा होता है। जो ब्रेक लगाते हैं तो वो टायर के साथ जुड़ जाता है। तो इसमें भी वही उसी तरह का पैड लगा होता है जो टायर की डिस्क जो होती है उसके साथ फिक्स हो जाता है और गाड़ी को वहीं पे ही रोक देता है। ठीक है जी। तो इसको आप लोगों ने ये जैक सिस्टम और ब्रेक सिस्टम ये दोनों याद करनी है और ये दोनों डायग्राम्स हैं, ये अपनी कॉपी पे बनानी है। कॉपी बनाने के बाद आपने इसकी पिक्चर अपलोड करनी है, मुझे दिखानी है कि आपने क्या किया है आज का काम। ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।